हाँ बोल बेनी। अबे चुमुलाल, एक बहुत जरूरी बात करनी है। दी की लट जोर से बोल। अरे हम तो तुमको यही कहना चाह रहे हैं कि समझो हम। बेनी बोल। अरे सुनो, क्या है कि आज मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है ना, है? दी की लट तेरू कोर्ट का लंदन में है, हैं? जो हमें इतने बैठ के मौसम की हाल बता रहा हूँ, जकीला ने फोन करूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे। हम असल में मौसम मतलब इतना अच्छा था कि पकौड़े खाने का मन कर रहा था। पकौड़ी खाने को मन हो रहा हूँ, जो जकीला ने सारी फोन करूँ हमें। नहीं नहीं, अरे तुम फिर गलत समझ लिए। हम ये कह रहे हैं कि पकौड़े बनाते हम अपने घर में, बुलाते तुमको बाद में, लेकिन क्या है कि बेसन खत्म हो गया है घर में। तो हम थाने में बेसन बेच रहे का दी के लट कि परचून की दुकान खोलें कि भजिया और प्याज भिजवा दें। तुम यार बात बात पे ऐसे रूठ जाते हो, अब समझा करो तुम। क्या है कि दुकान में हम गए खरीदने, दुकान बंद था, तो हमने सोचा एक लौता हमारा दोस्त, उससे थोड़ी मदद मांग ली घर से, अगर बेसन समझो। तू खोपड़ी ना चाटते, हम सारे अंदाजो है हम कितने परेशान चल रहे। अरे हमसे ज्यादा कौन जानता है कि कहाँ कहाँ कितनी कैसी मुसीबत आई है, तो समझ। हमारे पास फालतू की बातें के लिए टाइम नहीं है, आज के बाद फोन ना करिए, सारे घुसगड़ देंगे मुंह में। अरे तुम बात ऐसे समझोगे नहीं तो तब तो रखो फोन। कैसा क्या? एक मिनट भाई साहब, अजीब आदमी दोस्त है, बात बात में बंदूक तान देता है। हम बेसन मांग रहे थे, पकौड़े। आपके पास एक्स्ट्रा बेसन होगा क्या? थोड़ा सा पकौड़े तलते। बहुत सारे पकौड़े, चलो पकौड़े बनाते हैं तेरे। अरे तेरे पकौड़े खाएंगे, चल निकालते हैं ना पकौड़े। कौन से? भैंस की पूंछ, यो आदमी कहाँ गायब हो गया? इसे मौका चाहिए था, मौका देखते ही गायब हो गया। बोल के गई थी कि आ रही हूँ, पीछे तो देख के बैकअप आया है नहीं, इतने में हो गया गायब। ऊपर तक कमिश्नर सर का फोन ना लग रहा। अरे भाई साहब, ये तो गलत है ना। थोड़ा सा सत्तू, 250 ग्राम सत्तू का बेसन मांगा था और आपने ये क्या? ये नींबू पानी नहीं पीना। अरे नहीं की आवाज है तो। अरे दांत खट्टे हो गए भाई साहब। अब नहीं, बस माफ करना। ओहो, जबड़ा सुन पड़ रहा है। इतना ज्यादा नींबू तो अम्मा भी नहीं छोड़ती चाची। अरे डॉन, ये नींबू निचोड़ने से मना कर रहा है। देखो दोस्त, ऑर्डर और टॉर्चर सुनने में थोड़ा एक जैसा लगता है, लेकिन फर्क बहुत है दोनों में, नहीं समझे? और अभी चल रहा है टॉर्चर, और जो चलेगा वो हमारे हिसाब से, समझे? चलो बे, अगला आइटम पेश करो साहब के लिए। ये भगवान क्या कर दिया इस आदमी ने, बता। इसे 2 मिनट के लिए छोड़ के गई, देश की रक्षा की बात कर रहा था, अपनी तो हुई नहीं 2 मिनट में रक्षा। तो क्या कर रहा है यो? इसने और काम बिगाड़ दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मुजरा करोगे क्या अगला आइटम? देखते जाओ। ये बर्फ से क्या करोगे अब? ये खुश काहे हो रहा है? ये फेशियल के लिए नहीं है तो अरे बहुत छिचोरे आदमी हो। अरे देखो बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा। गल गया। अगला डालो। अरे भाई साहब, आप काहे पकड़े? छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दो। हमारा पीछा कर रहा था और हमको बोलता छोड़ दो, हैं? हमारी जासूसी कर रहा था। पहले बताओ किसने भेजा है, बस बता। किसी ने नहीं भेजा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। हमको तो बस लघुशंका लगी थी, तो हम रुक के बस करने लगे। सुनो बे, ये आँख है, बटन नहीं है। अपनी आँख से देखा है तुमको अपना पीछा करते हुए, अब बोलता है कि जो है पीछा नहीं करे लघुशंका। तेरी लघुशंका के चक्कर में मेरी शंका बढ़ती जा रही है। डॉन, ये तरपा के काहे मार रहे हैं? सीधा किस्सा खत्म कर देते हैं। अरे मंगलू, तू है पूरा पगलू। हाँ, पगलू। तेरे कुछ काम है, कहीं जाना है? अरे तड़पा के मारने में जो मजा है, एक बार के मारने में कहाँ मजा है? बोर भी हो रहे हैं, आइटम भी अच्छा है, आनंद आएगा। हे भगवान, यो डॉन तो बिल्कुल ही साइको लग रहा है। क्या करूं मैं भगवान? बैकअप भी ना आए अब तक। ओह माय गॉड, मिल गया सर। सर ये देखिए सर, उस होटल का नाम है गुलबदन, और गुड न्यूज सर, यस, उस होटल के बगल में पुलिस स्टेशन है। सुन यस, ये तो पता कर आसपास कौन सा थानों है। हाँ। उते को दरोगा को नाम निकाल, नंबर निकाल, ये सारी मदद कर देती हैं आपस को। डिपार्टमेंट ठीक है ना?
2 मिनट दीजिए सर, बस। सर आपका फोन दीजिए, फोन दीजिए सर। अरे नंबर मिल गया, ये लीजिए सर, बात कीजिए। यस सर ये देखिए। ये काय के लिए रखा है? सर वही जो कल का केस था। हेलो, हेलो, हाँ दरोगा हप्पू सिंह बोल रहे कानपुर थाने से। हप्पू सिंह? हप्पू सिंह वही ना, 5 फुट 5 इंच, गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी मूछे, सियार जैसा चेहरा, हाउ हाउ, वही जिसकी 4 बाल लंगूर की तरह लटकते रहते हैं। हाउ, वही जिसकी आंखों में काजल, मुंह में पान, जैसे कितनों का खून पी रखा हो। अब बिल्कुल हाउ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन बोल रहे? भदूरिया, दरोगा अशोक भदूरिया। थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर डालिए हप्पू सिंह, तुम्हें भी याद आ जाएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड ठहर जा। नहीं, अशोक भदौरिया, वो जो बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसा हुआ, तो हाँ जो उनके चेहरा पे कब एकदम रौब नहीं रहो, ताव नहीं रहो, हाँ फूंक मारो तोड़ जाए धी को लट। हाँ हाँ, हम समझ गए कि तुम समझ गए हो। बताओ क्या सेवा करनी है? हेलो दरोगा अशोक भदौरिया। असल में क्या है कि हमारी लोंडा लपाड़ी गई थी घूमने मनाली, मतलब तुम्हारे भतीजे। तो क्या है यार, कितना को तो दिक्कत होगी रहे, तो फैलगो जॉन होटल में रुकी ना बे, गुलबदन का नाम है, गुलबदन। तो उते पे क्या है कि थोड़ी फंस गई लोंडा लपाड़ी, तुम तने मदद कर दो यार, तुम चाचा आओ उनकी, चाचा इकलौती। बच्चे तुम्हारे हमारे इधर आए हैं और फंस गए हैं। अच्छा, करेंगे, जरूर मदद करेंगे। अरे सैनी जी, हमने तुम्हें बताया था हप्पू सिंह जी के बारे में। हाँ सर, आपने बताया था, वही टेढ़ी मूंछ वाले। हाँ, टेढ़ी मूंछ वाले। उनके बच्चों की मदद करनी है। बहुत साल के बाद सेवा का मौका मिला है। हम समझे नहीं यार। समझाएंगे। बच्चे जब घर आएंगे तो वो ही समझाएंगे कि उनके चाचा दरोगा अशोक भदौरिया जी ने क्या खातिर की है। सैनी जी चलिए, होटल गुलबदन चलिए। एक बहुत पुराना कर्जा चुकाना है, बड़ी तगड़ी मदद की थी, अब हम भी सेम टू सेम मदद करेंगे। बैल का बदला बैल से लिया जाएगा। सैनी जी, हाँ सर। मोटी वाली बैल निकालिए, मोटी वाली। आपका आदेश सर, आंखों पर सर। हेलो, बेल्ट का हेलो अशोक धी के लट। अरे यार मनोहर जी, जो बेल्ट की बातें क्या कर रहे हो तुम? बेल्ट का क्या करेंगे सर? हम समझ गए क्या करेंगे। असल में मनोहर का है, लाइन में लग, लाइन में लग। हाथ ऊपर, चल जा। हाथ बाहर निकाल, जेब में क्या है? चिल्लर है और कुछ नहीं। ये लो, चिल्लर है। अरे ये क्या कर रहे हो? लौट के हमसे ले लेना अगर हम यहाँ मिले तो। चल हाथ ऊपर। एक मिनट, मेरी चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलो? मेरी चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। बता, मत बता। कहूँ को गवर्नर है, कलेक्टर है, चौधरी है, तेरी सारी चेकिंग का एक मिनट, मैं दरोगा हूँ, समझे? अब क्या पुलिस वाली की चेकिंग करोगे? कितनी बढ़िया लाइन है। मैं दरोगा हूँ, आईडी निकाल। कहाँ से लग रहा हूँ दरोगा? आईडी निकाल। रुको। ओ,
लगता पर्स ही यही घर पे लाइन भूल गया। सब यही लाइन बोलती हैं, लगता है पर्स घर पे भूल गया। अरे हाथ ऊपर देखिए, कर। एक मिनट रुको, लिस्ट में पहले नाम चेक कीजिए। अशोक भदौरिया, नाम चेक कीजिए पहले। देखता हूँ अशोक भदौरिया है क्या, ये पेज में देख। लिस्ट में तेरो नाम नहीं है। नाम नहीं है? नहीं है। दूसरी बात आईडी नहीं है। ऊपर से हाथ पांव हिलाए में सारे तेरी नानी मर रही है। बेवकूफ बना रहा हो पुलिस वालों को। तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। देखिए, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछिए, मेरा नाम अशोक भदौरिया, पूछिए अब पूछिए। पुलिस वालन को यही काम रहेगा हैं, अरे गहरे नत्थू खेरे आए, हम सारे फोन लगा लगा के उनकी जांच पड़ताल करें। चल हाथ ऊपर कर, घूम, पाँव फैला, बेल्ट खोल। हाँ? बेल्ट खोल। मैं बेल्ट नहीं खोलूंगा। बेल्ट खोल, आजकल सारे बम लगा के चले जाते हैं लोग। बेल्ट खोल। कुछ भी हो, मैं नहीं खोलूंगा। अरे भाई साहब जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हाँ देखो देर हो रही ना लोगन के, बेल्ट खोल जल्दी, बेल्ट निकाल। क्या बदतमीजी है, एक पुलिस वाले की बेल्ट खोली जा रही है। बेल्ट खोल। शेर शेर पपी शेर। चाहे तेरी आईडी। बस शांत हो जा। ठीक है लट, तू अबे क्या कह रहा हो तू कि तू पुलिस वालों है, कानून व्यवस्था का घुइयां टाइट करेगो, अपनो पैंट टाइट नहीं कर पा रहा हो। ये बेल्ट का बदला मैं जरूर लूंगा। पहले बेल्ट तो ले ली, फिर बदला लेगो ना। नाम याद रखना, हाँ क्या नाम है? अशोक भदौरिया। नोट कर ले। चल जा, टाइट करा ले ये पैंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, नाम याद रखना, अशोक भदौरिया। अशोक भदौरिया, अशोक भदौरिया, पैंट टाइट करो। अशोक भदौरिया, पैंट टाइट करो। अशोक भदौरिया, पैंट। धी को लट, चलो। धी को लट वही है। Oh my God! How disgusting, disgusting सर। सर क्या जरूरत थी आपको लोगों की बेइज्जती करने की, बिना बात टांग अड़ने की आपकी घटिया आदत है सर। अब आपकी वजह से आपके बच्चे बेचारे फंस गए और आप भी। अरे दादा, अगला आइटम पेश करो साहब के लिए। अरे पानी 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 पानी। अरे आराम से, हम लोग इंसान हैं, वो भी इंसान है। पानी पिलाएंगे? अरे पानी क्या पिलाएंगे, तुम्हें हम स्विमिंग पूल में तैराएंगे। बस ये बता दो कि तुम्हारा बॉस कौन है? तो मेरा बॉस मल मल बता मल मलिक साहब। बहुत बढ़िया बहन अंकल, बस थोड़ी देर का टॉर्चर और सहन कर ले, आता ही होगा बैकअप। मलिक साहब हैं, मैं उनका क्लाइंट, वो मेरे क्लाइंट है। मैं उनसे मिलने जा रहा था तो फिर मुझे लघु शंका आई, मैं सोचा कि मैं हल्का हो जाऊं और मैं हल्का हो रहा था बस। ये कहानी सुन के हमको कुछ मजा नहीं आया, पानी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। कुछ नया सुनाओ ना। अरे कैसे नया सुनाओ, 2-2 मिनट में नई नई कहानी सुनाते जाओ। कैसे आएगा इतने सारे आइडिया? अरे बूंद ही रहेगा यो बहनी अंकल ले, अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल गिरी। समझ गया क्या? पकड़ लिया? तुम समझ गए? तो फिर एक काम करो ना कि असली कहानी सुना दो हमको, किसके लिए काम करते हो, कौन है तुम्हारा बॉस, हम जाने देंगे। याद आ रहा है कुछ? देखिए क्या है ना, हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी जबान सीली हुई है और मुंह बंद है। ओह माय गॉड, हे भगवान। एक काम करो, जितनी देर तक अनुलोम विलोम कर सकते हो कर लो, काहे से कि तुम्हारी सांस तो अब बंद होने ही वाली है। सुनो, अगला आइटम पेश करो। अरे एक मिनट, ये क्या है? सस्पेंस नहीं। अगला आइटम क्या है? नहीं।
चमची, जैसे तुम्हारा फेस पैक निकलेगा ना, देखना तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट हो जाएगी। आंटी ये खुजली और जलन क्यों हो रही है? वो तुमने पहली बार करवाया है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है। अभी है ना, तुम रिलैक्स करो। जितना रिलैक्स करोगी ना, उतना तुम्हारे फेस का ना ग्लो बढ़ेगा। हाँ, अच्छा ओके। ये ना चमची है, राजेश है ना जिसका ब्यूटी पार्लर है, उसकी लड़की। देखो ना, उसका ब्यूटी पार्लर है, लेकिन फेशियल कराने हमारे यहाँ ही आती है। आंटी ये टिन फॉइल कब निकालोगे? बालों को वॉश भी तो करना है ना, कब करोगे? अरे अभी ना आधा घंटा और लगेगा। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे बालों में हेयर ट्रीटमेंट क्रीम लगाया है ना, इसलिए। उसके बाद में हमें ना हेयर स्टीम भी देंगे। स्टीम? हाँ। अरे नहीं स्टीम रहने दो यार, गर्मी बहुत हो रही है। अरे नहीं, अगर तुम स्टीम नहीं दोगे ना तो बाल ड्राई हो जाएंगे। अब ये राजेश का पुराने ज़माने का नुस्खा थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं हम। मैं तो सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ। A1 प्रोडक्ट जो भी मार्केट में आते हैं ना, मेरे पार्लर में होते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, आई ट्रस्ट यू। चमची, एक बार तुम्हारा ना फेशियल पैक निकलने दो, उसके बाद देखना A1 मेकअप करूंगी ना पूरे कॉलेज में। बेस्ट दिखोगी, बेस्ट। हाँ आंटी थोड़ा लाइट मेकअप करना, वरना मम्मी डांटेंगी। अभी तो तुम कॉलेज में जाने लगी हो, अभी भी मम्मी की डांट से डरती हो क्या? नहीं मैं कहाँ डरती हूँ, सही बात है, मैं तो बड़ी हो गई हूँ ना, तो चलेगा, आप मेकअप कर दो, मैं बस कूल लगनी चाहिए। कूल क्या, तुम ना सुपर कूल लगोगी। जैसे तुम्हारा मेकअप करूंगी ना, तो पूरे कॉलेज में सब लोग तुमसे पूछेंगे मेकअप कहाँ से करवाया, तो सबसे कहना कि सुंदर या ब्यूटी पार्लर से करवाया है। सुपर कूल लगोगी। हाँ। अभी तक हो तुम लोग नहीं, अब नहीं, अभी 8वां आइटम ना, 8वां आइटम नहीं, कैंसिल। हाँ जाने दो, मुझे जाने दो। अरे हमको कौन सा तुमको रख के खाना खिलाना है? तुम अपने मालिक का नाम बता दो, बॉस का नाम बता दो, जाओ ना, जिंदगी जियो ना। अपनी भी खराब कर रहे, हमारी भी। डन। लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। अरे नहीं यार, क्या तुम बीच बीच में है ठोक दूं क्या, बंद कर दूं, खत्म कर, बीच में दो बड़े बात कर रहे हैं, तुम बीच में बोले जा रहे हो। अकाउंट है क्या जो? सुनो, और वैसे भी किसी को मारने से पहले ना नियम यह है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। बहुत फिल्म देखते हो बे, हैं फिल्मी है, लास्ट 20 है ना, बोलो बोलो बोलो। 30 नहीं 60 ml, और साथ में थोड़ा सा चखना, थोड़ा कांदा अंदर, मतलब हरा मिर्ची, थोड़ा धनिया काट के। क्या अंगलू क्या सबकी आदमी पकड़ के लाए हो इस बार? 60 ml चखना, थोड़ी देर बाद बोलेगा मुजरा अरे खत्म करो। अब मुझे से दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे थोड़ी ना बैठ जाते, थोड़ा ऊपर जाके देखना, आप मुजरा सकीरा का मैं साले को। अरे ऐसे देखो, क्या शरीफ आदमी की तरफ पेश आओ। बाबूजी मैंने हिसार जाना से, तो मैं वहाँ का रास्ता भूल गई, मेरी कोई मदद कर दो। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन तुम कौन हुआ, यहाँ कैसे आई? जाहिल एक नंबर का है, दरवाजे से आऊंगी ना, और कहाँ आई? नहीं मतलब हमारा पूछने का मतलब ये है कि हमको जानती हो? जानती तो ना हूँ, पर शकल तो किसी बड़ी सी फिल्म का विलन लग रहा है। अब ये ना कह दे तेरा नाम भी टोनी है। क्या मैं सच में डॉन लगता हूँ, एक विलेन? हाँ मतलब जैसी रौबदार ऐसी पर्सनालिटी है, इतना हैंडसम, वो तो बस विलन ही हो सकते हैं किसी भी फिल्म में। नहीं तो हीरो का क्या है, वो तो उबली हुई शकरगंदी जैसा मुंह लेके बस घूमते रहते हैं सारे पिक्चर में। ए विलन, ए डॉन, ये लेडी झूठ बोल रही है, आप शकल से ही बद्दे हो, हैं? कुछ तो गड़बड़ है। जलने लगी तुम लोगन की, हमारा तारीफ हुआ नहीं, अबे इसीलिए हम डॉन हैं और तुम लोग चंगलू मंगलू। हे डॉन, मैं ये कह रही थी, बोलो। आप तो डॉन हो, आपकी पहुंच तो काफी दूर दूर तक होगी, तो फिर मैंने हिसार पहुंचा दो, मेरी मदद कर दो। हम मदद तो कर देते तुम्हारी,
लेकिन हमारे जनरल नॉलेज से जो ये हिसार है वो तो हरियाणा में है, तो तुम कानपुर में कैसे रास्ता भूल गई? बावली पूछे से कौन बात करता है? अपने शहर में कोई रास्ता भटकता है भला? अगर भटकी होती तो फिर भटक के कानपुर थोड़ी आ जाती। हमसे कैसे मिलती बात? वही तो। पॉइंट पॉइंट। वैसे ये आदमी कौन है? ऐसे क्यों बांध रखा है इसने? ये हमारा बड़ा लाडला आदमी है, लेकिन कहा है ना, डॉक्टर ने बोला है इसको एक बीमारी है दौड़ने की, तो डॉक्टर ने बोला है इसको बांध के रखो। कहा है जैसे बांधते हैं तो खड़ा है, बांधना अगर गांठ खोल देंगे ना इसकी तो ये तो भागने लगेगा, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। देखो कितना ख्याल रख रहे हैं, चंगलू मंगलू। जैसे ही खोलेंगे ऐसे भागने लगेगा? अरे बहुत पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला है इसको बांध के रखो। कहा है जैसे बांधते हैं तो खड़ा है, बांधना अगर गांठ खोल देंगे ना इसकी तो ये तो भागने लगेगा, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। देखो कितना ख्याल रख रहे हैं, चंगलू मंगलू। जैसे ही खोलेंगे ऐसे भागने लगेगा? अरे बहुत पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ये बेचारे भी बहुत परेशान रहते हैं इसके लिए। मैंने भी देखना है। बहुत मुश्किल से पकड़ में आएगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज मैंने भी देखना है कैसे भागता है वो। पक्का? हाँ। खोल दो। पक्का? अरे भाभी बोल रही है तुम्हारी। भाभी बोली तो खोल दे बे। भाभी बोली खोल। जा भाभी के पैर छुओ। यू आर अंडर अरेस्ट। देखा तो नहीं कुछ बावलापन करेगा। अबे तुम्हारे हाथ में डंडा है, हमारे पास गन है, गन से। तेरी गन काफी है, भैंस की पूंछ है, क्या समझ रहा है तू तब से? मैं हूँ हवलदार मलाइका सिंह एंड यू आर अंडर अरेस्ट। हमारे साथ कुन्ना ही हुआ है फिर से। खबरदार, कोई भी अपने जगह से नहीं हिलेगा। कुन्ना ही होगा ये। वेल डन हवलदार मलाइका, वेल डन। टिप देकर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैफिक पुलिस में होते हुए भी तुमने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाया है और ये बहुत गर्व की बात है। इस देश को तुम जैसे पुलिस वालों की सख्त आवश्यकता है। थैंक यू सर। एक्चुअली ऐसे भी कोई तीर न मारा है मैंने, इनके जैसे तो पता नहीं कितने पकड़े हैं मैंने पहले। और वैसे भी मेरी नौकरी चेंज हुई है, फीलिंग्स तो वही की वही है ना। आज भी देश की सेवा में हमेशा हाजिर हूँ मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया मलाइका, बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया। दिल से मेरी तरफ से भी, बेनी प्रसाद भी LLB की तरफ से भी सैल्यूट। जय हिंद। चलो ले चलो इन लोगों को। लेके जाओ। मुंह नहीं खोला। मुसीबत में पड़वा दिया तेरे चक्कर में। तेरे चक्कर में वेट करता रहा। चल चल चल, ये कपड़े कहाँ से मिल गए तुम्हें? ये क्या है? ये एकदम लेटेस्ट है, हॉलीवुड स्टाइल ट्रेंड है। हाँ, ये ट्रेंड है? आपने तो लुक ही चेंज कर दिया मेरा। ये क्या किया आंटी? चेंज करने के ही तो पूरे 10,000 लगे हैं। 10,000? किस बात का 10,000? किस बात का मतलब? देखो, 3,000 का डायमंड फेशियल, 1,000 का डी टैन ट्रीटमेंट फेस मास्क है ना, 2,000 का हेयर स्टाइलिंग, 2,000 का हेयर स्पा और 2,000 का ये सुंदर्य मेकअप है ना। और सबको पता है कि मेरे पार्लर में ना महंगे ट्रीटमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट होते हैं। हाँ। अरे डायमंड फेशियल में सच्ची के डायमंड थोड़ी थे आंटी, मेरे पास तो 1,000 ही है। कोई बात नहीं, नो टेंशन। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये ले लो, मैं चलती हूँ। अरे अरे, तुम्हें जाने की बड़ी जल्दी है बेटा, बाकी के 9,000 कौन देगा? और बिना पैसे दिए तुम यहाँ से कैसे जा पाओगी? हाँ, आंटी इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो अपनी मम्मी से मांग लो ना। राजेश को तो पता है कि मेरे सारे प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, सारे ट्रीटमेंट। ठीक है, मम्मी को फोन करती हूँ। भगवान जाने हमारे ऋतिक रणबीर कैसे होंगे। हेलो हेलो मम्मी। चमची, कहाँ रह गई? इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? हैं? चमची कहाँ हो गो? काहे रो रही हो? मम्मी, ये सौंदर्य ब्यूटी पार्लर आई थी मैं डायमंड फेशियल के लिए। आंटी बोल रही कि 10,000 का बिल हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है और वो बोल रही कि पैसे नहीं दोगे तो मैं जाने नहीं दूंगी मैं। हाय पपैया, 10,000 को बिल? ऐसा क्या करवा लो तुमने? एक काम करो,
तो नॉक्स को फोन दो पहले, हम बात करते हैं वो दुष्ट से। मम्मी बात करेंगी। हाँ। हेलो राजेश, कैसी हो? ऐसा है, हाल चाल जाए गुइया के खेत में। तुम पहले हमें ये बताओ, एक तो तुमने हमारी बेटी को 10,000 को चूना लगाओ, ऊपर से धमकाए रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? राजेश, तुम तो जानती हो पार्लर में नो दोस्ती नो यारी, और बात ना 500 या 1000 की नहीं है, पूरे 10,000 का मेकओवर किया है तुम्हारी बेटी ने। हाँ। ऐसा है सौंदर्या, तुम हमें नहीं सिखाओ, हम भी पार्लर चलाते हैं, ठीक है? कस्टमर को बिल कैसे बढ़ाओ जातो है जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, गुस्सा आओ ना हमें तो हम दरोगा जी से कर देंगे तुम्हारी शिकायत, बाकी बात तुम्हारे पार्लर को लाइसेंस हो जाएगा कैंसल। खबरदार जो तुमने हमारी बिटिया को धमकी दी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे नहीं राजेश, तुम तो नाराज हो गई, इसमें भाई साहब को डिस्टर्ब क्यों करती हो? चमची तो अपनी बच्ची जैसी है ना, कोई बात नहीं, पैसे बाद में ले लेंगे। हाँ, तुम पहले चमची को फोन दो। रही बात पैसे की, तो पैसे देने हैं कि नहीं देने, देने हैं तो कितने देने, जब हम बाद में सोचेंगे। बेटा तुम जाओ, मम्मी बात करेंगी। हाँ? हेलो मम्मी। ऐसा है बेटा, चुपचाप जो है घर चली आओ, हमने बात कर ली है। थैंक यू मम्मी। तुम पहले घर आओ, बाकी बात थैंक यू कैसे बोलो जातो है बताते हैं तुम्हें। बहुत दिन हो गए ना तुम्हें लती आए। 10,000 को बिल बनाओ जा लड़की ने। हाय बपैया, दरोगा जी जो है हमें घर से बाहर निकाल देंगे। बताओ, एक तो बच्चा ने हमें परेशान करके रखो है, भगवान जाने कैसे कौन से हाल में होंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। बोल रहे थे मत जाओ अकेले, भाई कोई सुन तो नहीं है जा घर में। ए लल्ली, आज रात का खाना हम बना दे, बहुत थक गए ना। बहू, आज हमारे लाने चाय फाय ना बनाइयो, हमारी इच्छा सी ना है रही है। हाँ ठीक है, ऐसे बस का मारने से कुछ नहीं होगा। बहू को एक बार सॉरी बोल दे तो बात बन जाएगी। हेलो दादी। चमची है ना, जका हुलिया बना रखो है, और जका लटक रही है वो सिग्नल की तरह। दादी ये लेटेस्ट लुक है, वो पार्लर वाली आंटी ने दिया। हे भगवान, इतो बड़ा का सत्यानाश करके आई हो। अरे कौन सा पार्लर गई थी तुम? सौंदर्य ब्यूटी पार्लर। सौंदर्य ब्यूटी पार्लर? अब बना तो बदसूरत दी तुमको। देख ले अम्मा, 10,000 खर्च करके आई हैं, फिर भी मेकअप नहीं भा रहे तुम लोगन को। पूरा 10,000। हाय भगवान, बहू मजाक कर रही है। हम काहे लाने मजाक करेंगे अम्मा, पूछ लो। मजाक तो जा करके आई अपने चेहरे के संग। बोल काहे ना रही है, मुंह में दही जम गया, का पूछ रही है मम्मी? दादी। मुझे नहीं पता था वो सौंदर्य आंटी मेरे साथ ये कर देंगी, मुझे इतना बड़ा चूना लगा देंगी। डायमंड फेशियल के साथ साथ न जाने क्या क्या ब्यूटी ट्रीटमेंट चिपका दिए मेरे मुंह पे उन्होंने। सत्यानाश हो बाको। क्या बोलेगी वो? तुम दोनों की गलती है, तुम लोगों ने परमिशन दी थी ना। देखो तुम्हारी पोती पैसे उड़ाना कैसे सीख गई।
10,000 का ई मेकअप किया है, इतना फालतू। अरे कोई देख लेगा ना तो डर जाएगा रात को। तुमने कहा था ना जाओ, हैं? देखो उसका चेहरा देखो। अरे मैं तो अभी भी डर रहा हूँ। मम्मी मुझे नहीं पता था वो सौंदर्य आंटी मुझे इतना बड़ा चूना लगा देंगी, इतना बड़ा बिल बना देंगी। काहे नहीं बनाएगी, काहे नहीं बनाएगी? तुम जैसे लोग जाते हैं ना तभी बिल बनती है इन लोगन की। उनको पता है ना एक के बाद एक कैसी चीजें बेचनी है अपने कस्टमर को। सो बना दो सौंदर्य ने बिल, तुम आओ, उससे तुम बाद में निपटेंगे। अरे बाहू, जब तो को सब पता है तो क्या सौंदर्य को ऐसे ही छोड़ देगी? चल हम तेरे साथ चलते हैं, नींबू निचोड़ देंगे और पैसे सारे वापस लेके आएंगे। अम्मा हमारे पास ऐसे फालतू पैसे नहीं आए कि 10,000 रुपया उठा के दे देंगे हम ऐसे। हमने एक पैसा नहीं दो है, ठीक है? और बाद में निपटेंगे वहां से हम इनसे भी। ये बहुत गलत बात है चमची। अरे हम लोग का दिया हुआ आजादी का इतना गलत फायदा उठाई तुम। अरे आगे से उस पार्लर जाने का कोनो जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी तुम्हारा दिमाग सही है, तुम अभी भी कह रही हो कि आगे से जाने की जरूरत नहीं। समझ काहे नहीं रही हो? हाँ कब समझोगी? उम्र है, जाकी उम्र है पार्लर में जाके जो रगड़वाने को, डायमंड फेशियल। ऐसा है बेटा, तुम्हारी जो त्वचा है ना वो बहुत नाजुक है। जैसे सब करवाने से ना और ज्यादा खत्म हो सकती है, परमानेंट डैमेज। सुना कट्टो, अरे क्या जरूरत थी इसको पार्लर भेजने की? कभी तो अपनी अक्ल से काम लिया करो। हाँ। सॉरी आप सही कहते हो, आप सही कहते हो। मैं सबसे बड़ी कहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी कभी इन सब चीजों में, कभी पार्लर नहीं जाऊंगी, कभी कुछ नहीं कराऊंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। ऐसा है बेटा, हमारे अकेले की नहीं चलती ना जगह में। तुम्हारी दादी नानी बैठी है ना तुम पे प्रेम उड़ेलने के लाने, जाई को फायदा उठा रही हो तुम, ठीक है? सॉरी मम्मी। रोना बंद करो बस, अब जाके मुंह धो। ये निकालने के लिए कुछ है आपके पास? मुल्तानी मिट्टी रगड़ो और मुंह धो जाओ। थैंक यू मम्मी। लिपस्टिक पहले निकाल दियो। नम्मा मम्मी, ये तुम्हारी दूसरी आजादी को नतीजा देख लियो। बच्चे इतने बड़े नहीं बने हैं, ठीक है, कि अपनी सारी जिम्मेदारी ले लें। अगर बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी सारी जिम्मेदारी ले लें, फिर तो हम लोग उनको काम ही नहीं बचो ना माँ बाप को। छुट्टी फिर एक के बाद एक आजादी देते रहो तुम लोग घर में बैठे बैठे। तो पता नहीं कहाँ है, भगवान जाने कैसी हालत में है जो वो मुंह रंगवा के आ गई है। देख लियो समधन, बच्चन को फ्रीडम देने के चक्कर में हमारे नींबू निचोड़ गए। बताओ, वो बच्चे मनाली में जमीन में धसे गए और ये देखो चमची को का बना दो चुड़ैल। बेचारी राजेश लली, एक साथ सब कुछ उसको झेलना पड़ रहा है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई है? अरे कम से कम बहू को सॉरी बोल देती, उसको अच्छा लगता था। वेरी बैड। चाय तो मना करती समधन जी, आप ही से सीखी है ना, बहू ने बढ़िया चाय बनानी। एक बढ़िया सी कड़क सी चाय बना दो, हमारी खोपड़ियाँ घूम रही है। हाँ समधन जी, अभी बनाते हैं, खाना भी बना के खिलाते, वो भी हमसे ही सीखी है, अभी बनाते। थैंक यू बोलना है।